जो ये खान सर का ये पॉलिटी का नोट्स है जो मार्केट में मिलता है, हर जगह मिलता है, तो हम नोट्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो जो हमारा भाग 1 है, संघ और राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी, जो ये 1 से 4 होता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारतीय जो राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक, अनुच्छेद 1। एक मिनट। ठीक, कन्फेडरल परिसंघ, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण कर देती हैं, उसे क्या कहेंगे? कॉन्फेडरल कहेंगे, परिसंघ कहते हैं। संघ किसको कहते हैं? संघ जो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं, लेकिन कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जो फेडरेशन है, ये संघ है, ये कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्फेडरल, ये कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंट हैं। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक, ये यूनियन है, संघ है। अमेरिका एक फेडरेशन है, यानी ये अलग हो सकता है, लेकिन भारत एक यूनियन है। ठीक, यूनियन क्या है? ये कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरेशन ये भारत में जो है अलग हो सकता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। अगर भारत के बाहर कोई देश है तो उसे मिला सकता है, ये अनुच्छेद 2 कहता है। और किसी देश का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है वो भी मिल सकता है। ठीक, जैसे सिक्किम जो है मिला है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत किसी भी राज्य को उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। और बिना राष्ट्रपति के पूर्व से अनुमति से उसकी सिग्नेचर या कुछ की ज़रूरत नहीं है, हम उसको नाम में चेंजेस कर सकते हैं, सीमा उसके बदल सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एमपी जो 1 नवंबर 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, फिर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक, 3 चीज़ हुए थे, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। बस उसका क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर हो गया, काम 335 हो गया। ठीक, आज की भाग 1 और कल हम लोग देखेंगे भाग 2।